हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेंस के जो 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अब हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम है कल, तो उसमें फ्रेंड्स आपके ये टॉपिक भी है। तो ये 15 क्वेश्चन है। तो अभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी, तो आपके जो कुछ क्वेश्चन है वो आपके इजी वे में सही हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके जो ये क्वेश्चन आएगा टेंस वाला, उसमें आपके क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से आएगा। आपको 4 वर्ब की फॉर्म्स दी होगी और आपको करेक्ट जो फॉर्म है वो वर्ब की वो टेंस के अकॉर्डिंग उसमें चूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ वाटर फ्रीजेज इट टू आइस सॉरी। तो इस ब्लैंक के अंदर आपको इन 4 वर्ब में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको टिक करके आना है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको देखना है कि भाई इसमें कौन सी जो वर्ब है वो इसमें करेक्ट आएगी। तो आप देखिए कि जो वाटर है उसकी फ्रीजेज की बात हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रीजेज लिखा हुआ है। इट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और वाटर फ्रीजेज यानी पानी जो है वो जमता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और साइंटिफिक फैक्ट भी है। तो हमेशा ऐसी कंडीशन में जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है। तो हम जाएंगे टर्न्स के साथ में, क्योंकि ये तीनों फॉर्म जो है वो प्रेजेंट सिंपल को शो नहीं करती है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो वर्ब है उसमें एस या ई एस का यूज होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हमारे इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, व्हेन ही सो मी आई। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, एम वर्किंग, वॉज वर्किंग, विल बी वर्किंग या वर वर्किंग। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसमें वर्ब की जो फॉर्म दे रखी है सो, वो एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की जब सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें पास्ट टेंस नहीं है और इसमें पास्ट टेंस नहीं है। अब दो जो वर्ब है उसमें वॉज और वर दे रखा है, उसमें पास्ट टेंस है। अब आपको ये देखना है कि आई के साथ में वॉज का यूज होगा या वर का। तो फ्रेंड्स, आई के साथ हमेशा वॉज का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए, शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। तो अब आपको बताना है, इसके ऑप्शन है आपके पास, हैव लेफ्ट, लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट या फिर वुड लेफ्ट। तो अब आप सबसे पहले हम यहाँ आ सकते हैं, लेफ्ट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अभी हमने बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस को शो करती है और यहाँ पर लास्ट वर्ड भी लिखा हुआ है, ये भी वर्ब की मतलब पास्ट टेंस को ही शो करता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ना तो ये पास्ट है और ना ये पास्ट सिंपल है, ना ये पास्ट सिंपल है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है लेफ्ट, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो ये जो शी लेफ्ट जो है इसका सही आंसर होगा, शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, ये इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ आई द एग्जामिनेशन आई शैल बी डिलाइटेड। यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन आपको इफ से स्टार्ट हुआ मिले तो उसमें आपको कोमा के आगे जो है फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर सिंपल टेंस मिले, फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब शैल या विल अगर आपको लिखा हुआ मिले, तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में आपको हमेशा प्रेजेंट की फॉर्म भर के आनी है। और प्रेजेंट की फॉर्म सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर है, पास। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको सेकंड वाले पार्ट में विल या शैल दे रखा है तो फर्स्ट वाले जो ब्लैंक है उसके अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर के आनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इट येस्टरडे। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। येस्टरडे जो है वो पास्ट को शो करता है। आप देख सकते हैं कि पास्ट की फॉर्म कौन सी है, ये पास्ट की नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और रैन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स ये पास्ट टेंस है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ही इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये देखना है कि जब आपको फॉर दे देता है या सिंस दे देता है, यानी वो टाइम को बताता है, और ऐसी कंडीशन में आपको हैज़ या हैव और उसके साथ में बीन का यूज़ करना होता है। और एक ही ऑप्शन में ये है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। तो आपको हैज़ और हैव के साथ में बीन का यूज़ ऐसी कंडीशन में करना होता है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8,
आई होप कि आपको आज की क्लास भी समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो आप उन तक हमारा यह जो वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये नॉलेज हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। शी हर वॉच वाइल शी वॉज ट्रेवलिंग। अब आप देखिए कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट और लॉस्टेड। इन चारों ऑप्शन में फ्रेंड्स 3 जो वर्ब की फॉर्म है लॉस्ट की वो गलत है और एक ही सही है, लॉस्ट। तो आप बताइए इसमें लॉस्ट की सही फॉर्म क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे वॉज दे रखा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस ही है। अब पास्ट टेंस की सही फॉर्म क्या होगी बताइए। तो फ्रेंड्स लॉस्ट जो है वो वर्ब की सही फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ये तीनों रॉन्ग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज़ ऑलवेज हिज टेम्पर। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो ऑलवेज वर्ड है वो प्रेजेंट के लिए आता है और प्रेजेंट की जो फॉर्म है वो आपको अब इसमें देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं इसमें लॉस्ट तो हो ही नहीं सकती, इसमें फॉर या सिंस का यूज़ हुआ ही नहीं है। अब हैड लॉस्ट, ये जो है हैड पास्ट को शो करता है, तो एक ही चीज़ बच रही है हमारे पास, लॉजिंग। ही इज़ ऑलवेज लॉजिंग इज टेम्पर, यही प्रेजेंट को शो करने वाली वर्ब है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आज के 15 प्रश्न में से 15 ही प्रश्न अगर आपके सही है तो कल के पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। डिड द पोस्टमैन दिस मॉर्निंग, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, और अब आपको वर्ब इसमें बतानी है। अब आप देख सकते हैं कि जो डिड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस में ही आती है। पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, इसमें जो है कम की पास्ट फॉर्म क्या होगी, कम है, कैम है, हैड कैम है या हैड बिन कमिंग है। तो इसमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म कम की कैम होती है, जो कि सेकंड क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ही फास्टर देन वी डिड। अभी जो हमने अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा सेम वैसा ही यहाँ भी डिड आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। आपको पास्ट टेंस की वर्ब इसमें चूज करनी है, तो रैन होगा, रनिंग होगा, रन होगा या रन्स होगा, तो बताइए। तो फ्रेंड्स रन और रन्स जो है ये प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म है और ये कंटिन्यूस की फॉर्म है और ये पास्ट की है, तो हमारा जो ए नंबर का ऑप्शन होगा ये राइट आंसर है। रैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस को शो करता है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द पार्सल अराइव्ड। अब इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ करना है। अब देखिए इसमें अराइव्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स ये पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं कि कौन सी इसमें हो सकती है। हैज़ नहीं है, विल बी नहीं है, इज़ नहीं है, ओनली वॉज जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, द पार्सल वॉज अराइव्ड। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वन ऑफ द बॉयज गोन होम। आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कुछ जो है जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं कि ये द बॉयज़ लिखा हुआ है और वो इसको प्लूरल समझ जाते हैं और इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो इसको फिलअप करेंगे, और प्लूरल फॉर्म इसमें वर है और हैव है। अब या तो वो वर भर के आएंगे या हैव भर के आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द बॉयज़, यानी लड़कों में से एक की बात हो रही है, यहाँ पर वन लिखा हुआ है और जब वन लिखा हुआ है तो ये जो है ये सिंगुलर को शो करता है, एक को शो करता है, और एक के लिए ना तो इसमें आर आएगा, ना वर आएगा, ना हैव आएगा, क्योंकि ये तीनों जो है प्लूरल को शो करते हैं और सिंगुलर के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, हैज़। तो वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ गॉन होम, तो आपको इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द प्राइम मिनिस्टर द न्यू हेलीपोर्ट टुमारो। अब ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल प्रश्न है। आपको यहाँ दे रखा है टुमारो, यानी कि आने वाले कल की बात है, और आने वाले कल के लिए सिर्फ ओनली एक ही ऑप्शन इसमें सही दे रखा है आपको, विल ओपन, बाकी के तीनों इसमें रॉन्ग है। विल और शेल जो है आने वाली फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है। अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के अंतिम प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15, हार्डली वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है।
अब आप देख सकते हैं इसको, सबसे पहले आपको पहचाना है कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं कि जिसे वर्ब का नॉलेज अच्छा है वो तो ये प्रश्न अच्छी तरह से करके आ सकता है। यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, ओनली हैड यहाँ पे पास्ट टेंस है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा, हैड। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे 15 प्रश्न जो आपके कल के एग्जाम में इसमें से कुछ जो चीज़ें हैं आपके यूज़फुल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आगे से आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स।